आकाशवाणी हुई का बेटा इस जन्म में तेरी कर्म वासनाएं शेष हैं, अगला जन्म तेरा होगा, नारद के रूप में तेरा जन्म होगा। और मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ, ब्रह्मा की अंक से पैदा हुआ। अंक माने गोद से पैदा हुआ, गोद माने मैं पैदा भी हुआ तो बड़े लाड़ से पैदा हुआ। व्यास जी, अगर आपको शांति चाहिए एक काम करो, मैं आपको 4 श्लोक देता हूं जो मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने दिए थे, ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने दिए थे। उन श्लोकों का विस्तार करो, आपको शांति मिलेगी। और व्यास जी ने आज उन श्लोकों का विस्तार किया जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हैं जो आपके सामने रखी हुई है। देखो भागवत तैयार हो गई। अब जरा वक्ता के बारे में भी सोच ले, वक्ता कौन है? वक्ता कौन है? देखो अगर यहां पर अगर किसी भंडारे का आयोजन किया जाए, भंडारा समझते हो? जरा पंडित जी जरा बोल के आना उनको अंदर हॉल में, माइक टेस्टिंग बाद में करें, कथा के बाद 6:30 की बात करें। ध्यान दो। अगर यहां किसी भंडारे का आयोजन किया जाए, बहुत ध्यान देना, तो क्या चाहिए? सामान चाहिए, है ना? ग्रोसरी। सामान आ जाए तो उसको बनाने वाला कोई कुक चाहिए, हलवाई। हलवाई भी आ गया। हलवाई ने बड़ी कुशलता से बड़े बड़े पकवान बना दिए और पकवान बनाकर थालियों में सजा दिया, उसके ऊपर सोने चांदी की बरक भी लगा दी। तब हलवाई से कहा, भैया सब लोग बैठे इनको परोसो। हलवाई कहता, भैया मेरा काम तो केवल बोलो बनाने का है, परोसने काम मेरा नहीं है, ये काम तुम किसी और से करा लो। अब वैसे भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे पूरे शरीर पर मसाले लगे हुए हैं, पसीने की दुर्गंध आ रही है, ये काम तुम किसी और से करा लो। ध्यान देना दुनिया वालों, भोजन बनाना एक कला है, नो डाउट एक कला है, लेकिन उससे बड़ी कला भोजन परोसना है महाराज। हर कोई किसी को भोजन परोस भी नहीं सकता महाराज, भोजन परोसना भी एक कला है। मैं कल रात को किसी के यहां प्रसाद पाने गया, महाराज प्रेजेंटेशन ही तो होता है, रोटी सब्जी तो वही होती है महाराज, है ना? इतने सलीके से भोजन कराया कि बस व्यक्ति 2 रोटी और दाल ही तो खाता है, लेकिन एक भोजन परोसने का एक सलीका होता है। एक जगह में गया पंजाब में भोजन करने वाला, इतनी आइटम बना दिए महाराज, बहुरानी थाली भर के लिए आई महाराज, इतने बड़े बड़े कटोरे धर दिए जिस और थाली में सजा दिया, अब सलाद भी धर दी गैयाओं की तरह से महाराज, अचार धर दिया सब्जी की तरह से, उसमें तेल चुचारा है, दाल छलक रही है, रोटी गीली हो गई है, मिठाई भी महाराज ऐसी हो गई है, तो क्या महाराज कोई व्यक्ति खाएगा? भोजन बनाना एक कला है, लेकिन भोजन परोसना भी उससे बड़ी कला है। भैया हर कोई किसी को भोजन करा भी नहीं सकता, हर कोई किसी को भोजन करा भी नहीं सकता। भोजन वही करा सकता है
जो भोजन करने वाला होता है। आपका नियम है कि आप 2 रोटी या 2 ही पूड़ी खाते हो। आपने किसी ब्राह्मण को बुलाया भोजन करने के लिए, ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए पधारे हैं, आपने 2 रोटी या 2 फुलके परोस दिए, उनने खा लिया और खाने के बाद कहते हैं महाराज तीसरा दूं क्या? पंडित जी कहेंगे महाराज पेट भर गया, घर जाके दूसरा जजमानी का टटोलूंगा महाराज। तो भोजन वही करा सकता है जो भोजन करने वाला हो। हर कोई भैया कोई किसी को खिला भी नहीं सकता। दूसरी बात भैया कोई किसी के यहाँ खाने नहीं जाता, कोई किसी के यहाँ खाने नहीं जाता। सबके यहाँ भैया बहुत भरा हुआ है, सबके यहाँ भंडार भरे हुए हैं। वो ये नहीं देखता रसगुल्ले में कितना रस है, वो देखता है खिलाने वाले की आंखों में कितना रस है। वो तो केवल भगवत प्रसाद समझकर पाने के लिए आता है। कल दोपहर में शोभा यात्रा के बाद मैं नीचे देख रहा था, बड़े बड़े श्रीमंत लाइन में लगकर भोजन प्रसाद पा रहे थे। उनका भाव रोटी खाने का नहीं था, पकवान खाने का नहीं था, ये था कि भैया भागवत जी का दिव्य प्रसाद है, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद का भाव था, रोटी का भाव नहीं था। तो भैया हर कोई किसी को खिला भी नहीं सकता। भोजन परोसने वाले में कुछ क्वालिटी होती है, जानना चाहते हो? बोलो। चलो सुन लो, आप नहीं कहते तब भी मैं बताता तो सही। कम से कम भोजन परोसने वाले में कुछ क्वालिटी होती है। नंबर, बातें नहीं करें, बातें नहीं करें। और जिनको कथाएं बात कर रही हैं कल से नहीं आए तो ही अच्छा। मैं इतना कड़ा बोल रहा हूं, घर बैठ के सो ज्यादा अच्छा है बात करने से। मुझे सोने वाले मुझे कथाएं बुरी नहीं लगती, कम से कम बेचारे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, उनका मोबाइल तो नहीं बज रहा बेचारों का, बात तो खुसर फुसर नहीं कर रहे। एक समय वैसे ही कम है और आप लोग और नष्ट कर देते। ध्यान दो, भोजन परोसने वाले में कुछ क्वालिटी होती है। नंबर 1, भोजन परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, भूखा ना। भूखा किसी को खिलाएगा कि खाएगा? बोलो। हैं बोले महाराज एक्सेल होटल में ठहरे हैं, 303 कमरे नंबर में, जो महाराज जी गुलाब जामुन दिया हो, और महाराज यहाँ 6 गुलाब जामुन लेके जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं महाराज जी को क्या पता 6 हैं कि 4 भेजे हैं, 2 रास्ते में ही गटका जाते हैं। बोलो राधे राधे, है ना? तो भैया भोजन परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, ये पहली शर्त, तृप्त होना चाहिए। दूसरी बात, भोजन परोसने वाला जरा स्वच्छ होना चाहिए। गंदा संदा भैया ठीक है हम खा लेंगे, तुम भोजन परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए। पहली बात तृप्त होना चाहिए, दूसरी बात स्वच्छ होना चाहिए, तीसरी बात भोजन करने वाला अच्छे गुणों का भी होना चाहिए। जिसको भैया परोस, अरे भैया खाना खा मत खा, ऐसा बोल रहा है कि महाराज उसके मुंह से महाराज गालियां बरस रहे। भैया तेरी वाणी से अच्छा है कि हम नहीं खाएं तो ही अच्छा। जो अबे तबे और साले करके खिला रहा है महाराज, ऐसा ही भोजन परोसने वाला नहीं होना चाहिए। फिर सुन लो, भोजन परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, आत्मगुणों से युक्त होना चाहिए। 5वीं अंतिम बात, भोजन परोसने वाला गोविंद के चरणों का भक्त होना चाहिए। ये 5वीं इंपॉर्टेंट बात है महाराज, जिसके हाथ से लेने के लिए सब तरसे भैया एक और दो ना, एक और दो ना। जिसके हाथ से लेकर पेट क्या
आत्मा भी तृप्त हो जाए। भोजन परोसने वाला कोई ऐसा छेल छबीला होना चाहिए। ऐसे ही श्रीमन नारायण ने, ध्यान देना, श्रीमन नारायण ने बैकुंठ में एक भंडारे की योजना बनाई। ये मैं आपको भूमिका बताई है मैंने, अभी समझ जाओ। बात भंडारे की नहीं कर रहा था, बात भागवत की कर रहा था। श्रीमन नारायण ने बैकुंठ भंडारे की योजना बनाई। तब श्रीमन नारायण ने क्या किया? 24 अवतार ले लिए। नारायण ने 24 अवतार ले लिए। अब उन अवतारों को कौन सजाए? तब नारायण ने ही वेद व्यास के रूप में प्रकट होकर उस भगवान के 24 अवतारों को भागवत रूपी व्यंजन में सजा दिया। रचना कर दी भागवत की, जिसमें बलि का चरित्र, वामन का चरित्र, 350 दर्शनों की धारा, आर्तों का, दीप्तों का, सिद्धों का, बड़े बड़े सिद्धों के चरित्रों को लिख दिया व्यास जी ने। किसी ने कहा व्यास जी रचना कर दी भागवत की, सुनाओ। व्यास जी कहते हैं मेरा काम तो केवल, बोलो ना, हलवाई, मेरा काम तो केवल लिखने का था, ये काम तुम किसी और से करा लो। निकुंज में श्री राधा गोविंद बैठे हुए हैं। राधा रानी कहती है गोविंद तुम कितने दयालु हो, तुमने ही नारायण के रूप में 24 अवतार ले लिए और तुमने ही वेद व्यास के रूप में रचना भागवत की कर दी है। तब गोविंद ने कहा इतना काम मैंने किया है, तुम भी तो कोई काम किया करो, दिन भर बैठी रहती हो। तो राधा रानी कहती है गोविंद तुमने ही नारायण के रूप में 24 अवतार ले लिए और तुमने ही वेद व्यास के रूप में रचना भागवत की कर दी है। लो मैं ही सुखदेव के रूप में प्रकट होकर संसार के प्राणियों को भागवत का पान करा देती हूं। तो साक्षात श्री राधा रानी ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर भागवत का पान कराने के लिए आती है। इसीलिए भागवत में राधा का नाम मिलता नहीं है। भैया कैसे मिले? श्री शुको वाचो, स्वयं राधा रानी कथा कह रही हैं, तो अपना नाम लेंगे क्या? अब देखो सुखदेव जी ने अपने पिता से भागवत को ग्रहण कर लिया। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, कल मैंने आपको सुनाया था, आज नहीं सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने अपने पिता के पास में आए, आकर भागवत को ग्रहण कर लिया। कहा पिता से सुनाओ भागवत। व्यास जी ने एक बार सुनाई, महाराज आनंद नहीं आया, एक बार और सुनाओ। व्यास जी ने दूसरी बार सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी आनंद नहीं आया, एक बार और सुनाओ। व्यास जी ने कहा बेटा अब आनंद सुनने में नहीं आएगा, तुझको रस और आनंद तो सुनाने में आएगा। मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं कि जब परीक्षित को जब श्राप लगेगा गंगा के तट पर तू परीक्षित को कथा सुनाएगा और सुखदेव उस समय मैं भी तेरे सामने बैठकर तेरे मुंह से कथा सुनने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूं, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भागवत रचना हो गई, भागवत तैयार हो गई, भागवत के वक्ता तैयार हो गए। अब किसकी बारी है? बोलो ना भाई, कुछ तो मदद करो मेरी। श्रोता की जरूरत है। अब श्रोता कौन है? परीक्षित। आइए अब जरा परीक्षित के बैकग्राउंड में जाते हैं कि परीक्षित कौन थे। और परीक्षित के लिए तो हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। घटना महाभारत की है, घटना उस समय की है यदा मृदे कौरव सिंजयाना वीरेश्वतु वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरापित्थ गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। घटना उस समय की है, युद्ध महाभारत का समाप्त हो चुका था। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। भैया दुर्योधन मरे नहीं थे, मरने वाले थे। घटना उस समय। और उस समय
गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र इतने दिन युद्ध चला, तुमने सबको सेनापति बनाया, लेकिन तुमने सेनापति हमको नहीं बनाया। हमको केवल एक रात के लिए सेनापति बना के देखो, जो काम मेरे पिता नहीं कर सके, कर्ण नहीं कर सके, पितामह भीष्म नहीं कर सके, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। मुझको केवल एक रात के लिए सेनापति बना के तो देखो। जब बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, तो आज दुर्योधन ने अपने दूषित रक्त से अश्वत्थामा के माथे पे तिलक कर दिया। अब देखो, दुर्योधन दुराचारी था, पापी था, और पापी का दूषित रक्त क्रोधित ब्राह्मण के माथे पे लगेगा तो निश्चित मानना भैया उस ब्राह्मण की तो खोपड़ी खराब होगी। और यही हुआ। अश्वत्थामा चला पांडवों की शिविर की ओर। और मैं आपको याद दिला दूं, द्रौपदी को 5 पांडवों से 5 पुत्र हैं, और उन पुत्रों की विशेषता है कि जो भीमसेन से पुत्र है वो बिल्कुल भीम जैसा लगता है द्रौपदी को, अर्जुन से अर्जुन जैसा, नकुल से नकुल जैसा, सहदेव से सहदेव जैसा, युधिष्ठिर युधिष्ठिर जैसा। ये 5 पुत्र थे द्रौपदी को 5 पांडवों से। कभी कभी 5 पुत्र जब सामने से आते थे, द्रौपदी को ध्यान से देखना पड़ता था कि मेरे पुत्र आ रहे हैं कि मेरे पति आ रहे हैं। इतनी समानता थी। जरा सोचो, किसी की 5-5 पुत्र हो, सुंदर पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, उन पुत्रों की मां की खुशी का क्या ठिकाना। द्रौपदी 5 बच्चों को सुला रही है, मेरे बच्चे सो जाओ, रात बहुत हो रही है। सोचो, मां एक बात उससे कहे, कल तू हमको उठाने के लिए आएगी ना? मां तू आएगी ना? हाँ बेटा आएंगे, बेटा सो जाओ, रात बहुत होती। सुलाया है, शिविर के दीपक को बंद किया और बड़े भाव से अपने बच्चों के कपोल पर प्यार करती हुई, हाथ फेरती हुई अपने शिविर में सोने के लिए आई है। और ठीक उसी रात अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर शिविर में प्रवेश करता है। 5 पांडवों के धोखे में बच्चे को बैठा 5 पांडवों के धोखे में आज अश्वत्थामा ने 5 बालकों का मस्तकों को छेदन कर दिया। अरे ये मैंने क्या किया? मैंने कुल के बच्चों को मार डाला। क्या कहूंगा मैं? दुर्योधन से क्या कहूंगा? फिर सोचता है, अरे ये तो पांडव जैसे लगते हैं, उसे पता कैसे चलेगा? कहते हैं 5 पांडवों के बच्चों का मस्तक लेकर आया और आकर कहता है दुर्योधन से, मित्र मैं ना कहता था 5 पांडवों का मस्तक लेके आऊंगा, मस्तक लेके आऊंगा। अच्छा ला ला ला, पहले भीम का मस्तक मुझको दे। जैसे ही भीम के पुत्र का मस्तक हाथ में लेकर उसको दबाया है, वो मस्तक खोपड़ी पिचक गई। मित्र कुछ गड़बड़ी है, ये भीम नहीं हो सकता ना, भीम नहीं हो सकता। भीम के मस्तक को फोड़ने के लिए मुझे भुजाओं का पूरा बल लगाना पड़ता, तब भी मैं निश्चित नहीं हूं कि मस्तक फोड़ पाता कि नहीं पाता। लेकिन मेरे माथ स्पर्श करने से मस्तक खोपड़ी पिचक गई। मित्र गड़बड़ी है। पता चला ये भीम नहीं, भीम का पुत्र है, ये पांडव नहीं, पांडवों के बालक हैं। इतना दुख हुआ कि दुर्योधन का प्राणांत हो गया। मेरे भाई बहन, बात यहीं तो समाप्त नहीं हुई। अभी तो द्रौपदी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। सुबह हुई और द्रौपदी जैसे ही बच्चों को उठाने के लिए आई है, द्रौपदी ने शिविर में क्या देखा?
5 बच्चों का शव क्षत विक्षत पड़ा था, रक्त की धारा बह रही थी। द्रौपदी बावरी हो गई, बच्चों को हिलाती है, मेरे बच्चों उठो ना, उठो ना, तुम्हारी माँ आई है। एक बार तो मुझसे माँ कह दो, एक बार मुझसे माँ कह दो। भगवान आगे, पांडव आगे। द्रौपदी कहती, केशव मेरे बच्चे रूठ के सो गए हैं, केशव तुम कहोगे तो उठ जाएंगे, केशव मेरे बच्चों से कहो ना, कहो ना। पता चला कर्म किसका है, ये कर्म अश्वत्थामा का है। भगवान अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर आते हैं। यही द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है, गुरु के पुत्र हैं, नहीं मत मारो, नहीं छोड़। अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, अर्जुन ने मणि निकालकर शिविर से धक्का दे दिया। अश्वत्थामा कहता है, अर्जुन मुझे मार डाल, मार डाल, मार डाल, लेकिन मेरी मणि को मत छीने, मेरी मणि को मत छीने। मेरे भाई बहन, ये मणि क्या है? मणि केवल अश्वत्थामा के माथे पर नहीं है, आप हम सभी के माथे पर मणि है। कौन सी मणि है? कीर्ति की मणि है, यश की मणि है, फेम की मणि सबके माथे पर है। अर्जुन माने आध्यात्मिक वृत्ति। कभी हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो जाता है, कोई ना कोई अर्जुन हमारे जीवन से यश रूपी मणि को दूर कर देता है। जब जीवन से यश ही चला जाए, जीवन तो मृत्यु तुल्य हो जाता है। बच्चों का संस्कार कराया, द्रौपदी को सांत्वना दी मेरे प्रभु ने। अश्वत्थामा बहुत दुष्ट था। अश्वत्थामा ने क्या किया? 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े पांडवों की ओर। भगवान ने पता ही नहीं चलने दिया, उन ब्रह्मास्त्रों को समाप्त कर दिया। और अश्वत्थामा ने 6ठा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर। उत्तरा गर्भवती थी। ये जानता था कि पांडवों का अंतिम विष के पेट में पल रहा है। अगर ये बालक मर गया, पांडवों का समूल वंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर कर जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान जाने ही वाले थे, रथ पर बैठे नहीं थे, बैठने ही वाले थे। भगवान ने देखा, रे ये सामने से कौन आ रहा है? धवल वस्त्र पहनकर ये सुंदरी कौन चली आ रही है? ये उत्तरा चली आ रही थी। भगवान के सामने खड़े होकर कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। कहती है, गोविंद आज मुझको अपनी परवाह नहीं है, परवाह इस बालक की परवाह है जो मेरे गर्भ में है। कृष्ण, आज बात मेरी जान की नहीं है, बात तुम्हारे आन की है। लोग क्या कहेंगे अगर इस बालक को कुछ हो गया? लोग क्या कहेंगे? लोग यही तो कहेंगे, जिस कुल का रक्षक श्री कृष्ण हो, उस कुल में कोई नहीं बचा। बात आज जान की नहीं, बात आन की है। भगवान ने कहा, तेरे बालक को बचाने के लिए मुझे तेरे शरीर का स्पर्श करना पड़ेगा, और स्त्री के शरीर का स्पर्श का पति करता है। तो उत्तरा पहले कह चुकी है, जगत पते तुम तो दुनिया के पति हो, तुमसे कैसे लज्जा करनी। और महायोगी कहा। महायोगी कहने का तात्पर्य क्या है? बोले साधारण योगी होता है, वो तो केवल आकाश में चलता है। आप तो महायोगी हो, आप तो गर्भ में भी चल सकते हो। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाकर भगवान आज उत्तरा गर्भ में गए। उत्तरा गर्भ में जाकर भगवान ने क्या देखा? महाराज, जो गर्भ में बालक था परीक्षित, परीक्षित आज डरा हुआ था, ब्रह्मास्त्र से डरा हुआ था। जैसे
से भगवान अंगूठे के बराबर भगवान पहुंचे और भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त कर लिया। और आज परीक्षित ने मां के ही गर्भ में आज दिव्य भगवान की उस सुंदर झांकी का दर्शन कर लिया। भगवान कहते दुनिया वालों देख लो देख लो देख लो, देवकी ने बुलाया मैं गर्भ में नहीं गया, कौशल्या ने बुलाया मैं गर्भ में नहीं गया, यशोदा ने बुलाया मैं गर्भ में नहीं गया, लेकिन आज भक्त को बचाने के लिए मुझे गर्भ में भी आना पड़ रहा है। दुनिया वालों देख जिस बालक का जन्म हुआ उसी बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित क्यों पड़ा? कल अगर याद रहा तो बताऊंगा, पक्का नहीं, याद रहा तो बताऊंगा कि परीक्षित नाम क्यों पड़ा। अब जरा ध्यान दो, आपने परीक्षित की मां को देखा, परीक्षित की आपने एक दादी को देखा, द्रौपदी को, जो अपने पुत्र के हत्यारे को मारने का आदेश नहीं देती, कहती है छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु के पुत्र है। ये परीक्षित की कौन थी? ये परीक्षित की एक दादी थी। और दूसरी दादी सुभद्रा, जो भगवान की बहन भी हैं। सुभद्रा कहती हैं जो कृष्ण मेरे भाई हैं, जो कृष्ण मेरे भाई हैं, जो कृष्ण अपनी मां के लिए उसके मरे हुए पुत्रों को जीवित कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे? अवश्य कर सकते थे, शायद वो उनके विधान में नहीं था। मैं तो उसी में प्रसन्न हूं जिसमें मेरे ठाकुर प्रसन्न हैं। ये कौन है? ये सुभद्रा है। आपने अभी परीक्षित की मां को देखा, परीक्षित की एक दादी को देखा, आपने परीक्षित की दूसरी दादी को देखा। अब भगवान रथ पर बैठकर जा रहे थे, सामने से अब कौन आ रहा है? ये कौन आ रहा है? अरे अब ये कोई नहीं, ये परीक्षित की पड़दादी चली आ रही है। ये कौन है? ये भगवान की बुआ कुंती बुआ चली आ रही है। रथ के सामने खड़ी हो गई, रोको 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 रोको। अरे कृष्ण जा रहे हो? हाँ बुआ। अरे मैंने भी तुझको नमस्कार भी नहीं किया और तू जा रहा है। और कुंती अपनी स्तुति में नमस्कार से ही प्रारंभ करती है। कुंती कहती है नमस्ते पुरुषम। अरे बुआ मैं तेरा भतीजा हूं, तू मुझे नमस्कार कर रही है। अरे तुम भतीजे नहीं हो, तुम परम पुरुष हो। अरे बुआ जैसे जैसे तेरे बच्चे हाड़ मास के बने हैं, ऐसे मैं भी हाड़ मास का बना हूं। नहीं नहीं, प्रकृति परम, तुम प्रकृति से परे हो। अरे बुआ मैं तेरे बच्चे का कोचवान हूं। अलक्ष्यम सर्वभूताना, तुम अलक्ष्य हो, सबके अंदर भी आप हो, सबके बाहर भी आप हो। मैं आपको प्रणाम करती हूं। कुंती जी कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी कहती हैं आप कृष्ण हो। कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव जी की आप लाला हो, आप ही गोविंद हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कुंती जी कहती यथा ऋषिकेशो खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम चो सात्मजा विभो त्वेव नाथेनो मुहुर विपद्गणातो। कुंती जी कहती हैं कृष्ण, सब कहते हैं कि आपका अवतार देवकी के लिए हुआ गलत। आपने अपनी मां को केवल एक बार कंस के कारागृह से बचाया। मुझ पर जब जब आपत्ति विपत्ति आई है हमेशा बचाने आए हो। भगवान ने कहा हम आए, हमको तो याद नहीं है। कुंती जी कहती है मुझे याद है, बताऊं? बोले बताओ।
विशान महाग्ने पुरुषाय दर्शना दश सभायाम वनवास कृच्छतो मृदे मृदैनैक महारथाश्रितो द्रोणस्य चास्मो हरिवे विरक्षिता। इस पूरे श्लोक में पूरी महाभारत की कथा है। जब मैं पढ़ता था तो जगह जगह मेरे प्रवचन होते थे मंदिरों में, तो महाराज इसी श्लोक पर मैंने 10 दिन प्रवचन की, केवल इसी पूरी महाभारत की कथा है। कुंती जी कहती विशान महाग्ने है, प्रभु अगर आप नहीं होते ना, हमारा पुत्र भीमसेन विष के लड्डू खाकर मर गया होता। प्रभु आप नहीं होते ना, लाक्षागृह में जलकर हम लोग मर गए होते। प्रभु आप नहीं होते ना, असत सभायाम, कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज कौन बचाता? क्या कहा? असत सभायाम। बहुत ध्यान देना, सभा कौन सी है? असत सभा। जरा सोचो, किसी सभा में कृपाचार्य बैठे हों, द्रोणाचार्य बैठे हों, पितामह भीष्म बैठे हों, क्या वो सभा कभी असत हो सकती है? बोलो। वो सभा असत थी। क्यों असत थी? क्योंकि वहां पर द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी। वो सभा सत होते हुए भी असत थी। एक भाव, द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, कोई बचाने नहीं आया, सारे के सारे महात्मा बैठकर तमाशा देख रहे थे ना? इस श्लोक में स्वामी राम सुखदास जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। स्वामी जी का भाव है। स्वामी जी कहा करते थे कि वो सभा थी तो असत, सुनो, वो सभा थी तो सत, बाद में असत हो गई, और वो सभा असत होते हुए बाद में सत हो गई। आपको कैसे? अरे भाई, द्रौपदी का चीरण हो रहा था, कोई महात्मा बचाने नहीं आए। अरे भैया, बचाने नहीं आए तो वहां बैठकर तमाशा देख रहे थे, उठकर बाहर चले जाए। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठकर तमाशा देख रहे थे। भैया उठकर चले जाते, उठकर जा भी नहीं रहे हैं और बचा भी नहीं रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि वो द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो द्रौपदी की ओर नहीं देख रहे थे, उनकी निगाह नीचे थी। तो बोले भैया वहां बैठकर तमाशा सुन रहे थे, कर क्या रहे थे? महात्माओं ने सोचा अगर हम उठ के चले जाएंगे तो वंचित रह जाएंगे। बोले वंचित किससे रह जाएंगे? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ थोड़ी देर में भगवान का वस्त्रावतार होने वाला है, इसलिए वहां सब लोग बैठे हुए थे। वो सभा थी तो असत, लेकिन बाद में ही वो सभा सत हो गई। भगवान ने कहा बुआ जी बड़ी स्तुति कर रही है हमारी, क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? कुंती जी रोते रोते बहुत अच्छी बात कही, कृष्ण मैं केवल तुमको चाहती हूं और तुम कैसे मिलो, तुम्हारी प्राप्ति का उपाय चाहती हूं। कृष्ण जब हम जंगल में भटक रहे थे कोई नहीं था, कृष्ण कोई नहीं था, तुम हमारे साथ में थे, आज सब कुछ है, कृष्ण जा रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ जब विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं तो कृष्ण तुम साथ में रहते हो, संपत्ति आने पर चले जाते हो, दुख आने पर ही तुम रहते हो। इसलिए कुंती जी कहती हैं अगर तुम दुख आने पर ही मिलते हो तो कुंती जी कहती हैं मुझको सुख नहीं चाहिए कृष्ण, मुझको दुख दे दो, मैं दुख चाहती हूं। कुंती ने रोते रोते कहा विपदो सन्तु नश्यति तत्र तत्रो जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कहती हैं कृष्ण मुझको विपत्ति दे दो, मैं केवल विपत्ति चाहती हूँ, आपत्ति चाहती हूँ, क्योंकि सुख आता है कृष्ण तुम चले जाते हो, दुख आने पर कृष्ण तुम साथ में रहते हो। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जो तुम चले जाओ। तुम
तुम हमारे साथ में रहो, बस केवल यही बात है। तो हम केवल दुख चाहती है। और कुंती जी रोते रोते कहती है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। 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 मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। किसी और की अभी मुझको दरकार नहीं पड़ती। दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़ी जब भी वह दौड़े आते हैं। दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए। कोई बात करी उनसे दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करी उनसे वो उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। बोलो, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा बुआ जी जब तक आप नहीं कहोगी तब तक हम नहीं जाएंगे। और आज भगवान कुंती बुआ के यहाँ हैं। अब देखो भैया कोई भक्त भगवान की स्तुति करना चाहता हो
भक्त और भगवान के बीच में बाधा डालना जरा भी अच्छी बात नहीं है। कुंती जी को आज रात भर भगवान की स्तुति करने देते हैं, कल शाम के 3:30 बजे तक स्तुति करती रहेंगी। कथा आगे की जो है कल ठीक 3:30 बजे निवेदन करेंगे। जय जय श्री राधे। ध्यान देना कल की कथा में, बैठे बैठे कल की कथा में गृहस्थियों के सुनने उत्तम चरित्र, देवहूति कर्दम विवाह की चर्चा करेंगे। सती चरित्र भी कल होगा। अभी मेरा सबसे निवेदन रहेगा, सभी इनके चरणों में प्रणाम करना, वंदन करना। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री राधे। पहले हमारे जजमान परिवार खड़े होंगे। मेरा निवेदन है, इधर से आएंगे लाइन से और प्रणाम करके इधर से निकल जाएंगे। बेटा नेक्स्ट स्पीकर, बेटा साइड साइड। पंडित जी बेटा, सुख में सुमिरन को बेटा केवल वहां से बोल दो, साइड से बोल थोड़ा सा। तो दुख काहे को, बस प्रणाम करते रहें, चलते रहें। फोटो का बाद में करें, बाद में करें। प्रणाम करें। हम तेरे मंदिर दुखों से अगर चलते रहें, यूं चलें भैया, यूं चलें। चोट खाई न होती कन्हैया तेरी याद आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, कन्हैया तेरी याद आई न होती। आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मूरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन्हीं चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, बलि बलि जाऊं मैं तो बलि बलि जाऊं 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 जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम देव हो जांदी रंग।